जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। 2 ऐसे सुपर फूड्स जो कि अगर आप लोग सहरी में खा लें तो इंशाल्लाह पूरा दिन आप लोग सुपर एक्टिव, चाको चौबंद रहने के अलावा आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा हाइड्रेट और ख़ूबसूरत नज़र आएगी। ये दोनों सुपर फूड्स लाजवाब क्यों हैं? इनको खाने के बाद आपका जो हंगर हार्मोन है वो नीचे आ जाता है। आपको बिल्कुल ग्लूकोज़ या आप कहो कि इंसुलिन स्पाइक नहीं होती। आप सारा दिन सैटिस्फाइड महसूस करते हो, आपको बिल्कुल भूख नहीं लगती क्योंकि ये हाई फैट और हाई प्रोटीन कंटेंट से भरा हुआ है। और मैं सहरी में सिर्फ ये 2 फूड्स ही लेती हूँ और कंपैरेटिवली मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक, एक्टिव नज़र आती हूँ। उसके साथ ही मेरी स्किन भी जो है वो बहुत हाइड्रेट, प्लम्प और ख़ूबसूरत रहती है। इसके अलावा ये दोनों सुपर फूड्स जो हैं ये मेरे वेट को बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाने देते, मेंटेन रखते हैं और बगैर एक्सरसाइज के भी मेरी बॉडी जो है वो बहुत टोन्ड रहती है। और मेरा जो फास्टिंग, ड्राई फास्टिंग स्टेट में, क्योंकि वैसे तो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, ड्राई फास्टिंग मोड में मेरी बॉडी का जो बर्निंग फैट मोड है ना वो बिल्कुल ऑन हो जाता है और कीटोन्स में चला जाता है। याद रखें कि आप लोग जब भी कार्ब्स लोगे या लो फैट लोगे ना तो फास्टिंग के दौरान सारा दिन आपको ब्रेन फॉग होगा, लो एनर्जी होगी, प्यास, डिहाइड्रेटेड और थके हुए रहोगे। इसलिए आप इनको ज़रूर ट्राई करें। इनके साथ कुछ एडिशन करना चाहो प्रोटीन्स में तो आप कर सकते हो। मैं बेसिकली कार्ब्स जो है वो बिल्कुल नहीं लेती हूँ ड्राई फास्टिंग में, बिकॉज़ मुझे सारा दिन काम करना होता है, सहरी, इफ्तारी, कुकिंग हर चीज़ करनी होती है और मैं अफोर्ड नहीं करती। अब रेसिपी की तरफ आते हैं। पहली रेसिपी जो मैंने यूज़ की है इसमें कोकोनट फ्लावर है। आप कोई भी फ्लावर ले सकते हो, आप बेसन ले सकते हो, आप लो कार्ब में मतलब आलमंड्स भी ले सकते हो, उनका पाउडर बना के भी ले सकते हो, लेकिन एक बेस चाहिए होती है तो मैंने कोकोनट फ्लावर लिया है। स्वीट के लिए मैंने स्टीविया लिया है क्योंकि बगैर स्वीट के थोड़ा सा इसको खाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी। स्टीविया मैंने 3-4 साशे ले लिया, मतलब कंटेंट पे डिपेंड करता है कि कितने कंटेंट जो है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने इसमें जो है वो सीड्स ऐड किए हैं। सबसे पहले ये आप देखो, ये ड्राई चिया सीड्स हैं। कभी भी आपने ड्राई चिया सीड्स यूज़ नहीं करने हैं, बिकॉज़ वो आपके पेट में, आंतों में जाके स्वेल करते हैं। इनको मैंने भिगो दिया था और भिगोने के बाद इस्तेमाल किया। ये वाइट कद्दू बीज आपको मार्केट में मिल जाते हैं, ठीक है जी। और पम्पकिन सीड भी वाइट वाले इनको बोलते हैं, ये मिल जाते हैं आपको आराम से, वो डालें हैं। साथ में मैंने ये ग्रीन पम्पकिन सीड्स जो हैं ये मैंने इस्तेमाल किए हैं। मैं फ्लैक्स सीड्स इस्तेमाल नहीं करती बिकॉज़ मैं वो हमेशा भिगो कर यूज़ करती हूँ। इसके अलावा अगर करूँ तो वो मेरी बॉडी को ख़राब कर देते हैं। उसके अलावा जी ये ब्लैक सेसमी सीड्स हैं, लेकिन मैंने इस रेसिपी में वाइट यूज़ की हैं। ब्लैक और वाइट दोनों मिक्स थे। ये बहुत हाई कंटेंट कैल्शियम है। इसके अलावा मैंने बादाम है, बादामों को मैंने छील कर और उसके बाद उनको इस्तेमाल किया है, ठीक है जी। ये मेरी रेसिपी के टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं। आप इसमें कुछ चाहो तो और चीज़ें ऐड कर सकते हो। मैं किसी किस्म के नट्स बगैर आलमंड्स के नहीं डालती हूँ, जैसे डेट्स, खजूरें, गुड़, शक्कर, जागरी, फिग्स, मैं ये चीज़ें नहीं इस्तेमाल करती बिकॉज़ ये आपको इंसुलिन स्पाइक देती है, आपके हार्मोन्स को मिस करती है, इम्बैलेंस क्रिएट करती है, ठीक है जी। तो इन चीज़ों को मैं अवॉइड करती हूँ। देसी घी मैंने इस्तेमाल किया है। अब मैंने इन तमाम चीज़ों को जो है वो ड्राई रोस्ट कर लिया था, ठीक है। और जो चिया सीड्स थे उनको मैंने जो है वो भिगो दिया था। ड्राई करने के बाद मैंने पाउडर बनाया है। और ये चिया सीड्स आप लोग देख रहे हो, ये मैंने भिगोई हुई हैं, ये आखिर में डालने हैं। अब देसी घी जो है वो अच्छी कंटेंट में मैंने लेकर जितने भी ड्राई आइटम्स थे मैंने उनको जो है वो रोस्ट किया है। कोकोनट फ्लावर को भी इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, स्टीविया ऐड करूँगी, मैं इसको भूनूंगी। उसके बाद इसी पॉइंट पर मैं यहाँ पर चिया सीड्स जो भिगोई हुई हैं वो भी डाल लूँगी और देसी घी में मैं इसको भूनती जाऊँगी। आप जितना भूनते जाओगे ना ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद ये बिल्कुल ड्राई होके ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसके जो है ना वो जो लड्डू होते हैं वो नहीं बनेंगे क्योंकि इसको होल्ड नहीं वो कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक पंजीरी टाइप का एक हाई फैट कंटेंट बन जाता है। देखो जब आप सहरी में कार्ब्स लोगे ना तो वो आपका वेट भी बढ़ाएंगे, आपको बहुत सारे और हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेंगे।
तो ये जो कंटेंट है ये आपको सारा दिन सैशिएट रखेगा, भूख नहीं लगेगी। मैं इस तरह की बोतलों में इनको भर ली है, एक मैंने बॉक्स बना ली है, वो मैं फ्रिज में रखूँगी कि जो मैं रोज़ाना बोल खाऊंगी। कांच की बोल में मैंने की बॉटल में मैंने इसको भर लिया है, वो मैं फ्रीज़ कर दूंगी। हमेशा आप लोग जब भी अपनी चीज़ें रखो तो स्टेनलेस स्टील में और कांच के बर्तनों में रखा करो, क्योंकि इस तरह से जो है ना आपकी चीज़ें जो जब आप प्लास्टिक कंटेनर्स यूज़ करते हो तो उनके जो टॉक्सिटी होती है वो आपकी उस चीज़ में चली जाती है। ठीक है, आप लोग कार्ब्स मत खाया करो, कोशिश करो सहरी में मत लो, और अपने सप्लीमेंट्स भी मैं साथ में लेती हूँ। और ये मैं मेरा रोज़ाना का एक वो है, अगर मुझे ज़्यादा क्रेविंग आए तो मैं इसके साथ ऑमलेट्स बॉयल एग्स भी लेती हूँ। बट ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये पहला सुपर फूड ये लोग मुझे इतना भर देते हैं, इतना सैचुएट कर देते हैं कि मुझे थर्ड आइटम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसलिए हमेशा अपने कंटेंट में जब भी आप लोग अपना फैट गिराएंगे, अपने प्रोटीन्स गिराएंगे, आपका मसल गिरेगा, ठीक है, आप बहुत जल्दी बूढ़े होंगे। आप लोग याद रखो कि फीमेल हार्मोन्स इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनको फैट्स जो है ना वो बनते ही उससे हैं। ठीक है, और कोई आपको जो भी लो फैट कहता है ना, आप समझो बस उसको छोड़ दो, उस बंदे को पीछे जाओ ही मत। अभी मैं ये दूसरे सुपर फूड की तरफ आती हूँ। ये कोलेजन से, हाई फैट से भरा हुआ है। ठीक है जी, इसके अलावा भी मैं इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो ऐड करके इसको और ज़्यादा हाई प्रोटीन्स की तरफ लेकर जाती हूँ। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं। ये जी मैंने बनाकर ऑलरेडी फ्रिज में जो है फ्रीज़ किया हुआ होता है। मैं इस तरह के जो है स्टेनलेस स्टील में इसको डाल के रखती हूँ। मैं पिछली कई वीडियोस इस पर बना चुकी हूँ। ये एक गोल्डन फूड है, एक सुपर फूड है। और मैं कहती हूँ कि यार आप मर्द हो, आप औरत हो, आप लोगों को कोई जिस्मानी बीमारी है, आपकी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन है, आपको किसी भी किस्म का हार्मोनल इम्बैलेंस है, मतलब ये चीज़ आप लो। आपको जोड़ों के दर्द हैं, आपको घुटनों के दर्द हैं, आपको आपको जो वीकनेस होती है, आप क्योंकि इन्फ्लेमेशंस की वजह से बहुत सारी बीमारियां आप पे अटैक करती हैं। ये जी बोन ब्रॉथ है, मैं इसकी रेसिपी अपनी बहुत सारी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। अब मैं इसको सुपर करने के लिए इसमें जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की के टैबलेट्स की जगह मैं न्यूट्रिशनल यीस्ट डालती हूँ, क्योंकि न्यूट्रिशनल यीस्ट जो है वो बेसिकली बी कॉम्प्लेक्स का नेचुरल फॉर्म है। आप जितने भी बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन्स लेते हो वो सब सिंथेटिक हैं और उनका कोई फ़ायदा नहीं सिवाय B12 के और B1 बेनफोटामीन के। ठीक है, मैं इसमें बहुत अच्छा कंटेंट जो है वो न्यूट्रिशनल यीस्ट का डालती हूँ, क्योंकि ये आपके एनर्जी लेवल्स को बहुत ज़्यादा हाई करता है, आपको बिल्कुल भी थकने नहीं देता। MCT ऑयल जो है वो आपका फैट बर्निंग मोड ऑन रखता है, आपको भूख नहीं लगाता, आपको बहुत ज़्यादा सैचुएट रखता है। बट अगर आप लोग MCT ऑयल नहीं डालना चाहो तो आप लोग एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल डाल सकते हो, आप लोग उसकी जगह देसी घी भी डाल सकते हो। ठीक है, ऑलिव ऑयल मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, देसी घी को मैं प्रेफर करती हूँ। बट ये ऊपर आप देख रहे हो, ये उसके ऊपर इतनी थिक लेयर इसके अपने फैट्स की जो है वो जमी हुई है। ठीक है जी, तो ये मैं इसको भरपूर तरीके से एंजॉय करती हूँ। आप लोग देख सकते हो इसका फुल एक मग जो है वो मैं लेती हूँ। आप में से किसी को कोई भी मसला हो, ठीक है, आप लोग इवन डायबिटिक्स भी हो तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। हाँ, अलबत्ता कोलेस्ट्रॉल की उस वजह से आप लोगों को थोड़ा एहतियात करना पड़ेगा, आप लोग अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए। इन सब चीज़ों को जो है मैं क्या करती हूँ कि मैं चीज़ों को डाल के चूल्हे पर पैन पर जो है वो इसको गर्म करती हूँ। समटाइम्स जो मैंने अपना पहला सुपर फूड बनाया है, जो पंजीरी मैंने सीड्स की बनाई है, मैं वो भी इसमें ऐड करके इसको हीटअप करती हूँ। और जब ये बहुत अच्छी तरह से हीटअप होता है तो समटाइम्स मैं क्या करती हूँ कि इसको और ज़्यादा पंचअप करने के लिए प्रोटीन, जैसे अगर मैं एग्स नहीं ले रही हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने मग में जो है ना वो अलग से 5 ग्राम जो कोलेजन पाउडर होता है वो आप लोग देख रहे हो, मैं 5 ग्राम अलग से कोलेजन पाउडर अपने कप में डाल देती हूँ इसको, और फिर मैं इसको पीती हूँ। अभी होता क्या है कि सारा दिन मुझे भूख नहीं लगती है, मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव होती हूँ। अभी मेरे हस्बैंड ने जब मुझे देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये चीज़ मुझे तुमने लाजमी सहरी में देनी है,
आम रूटीन में तो मैं अपना जब फ़ास्ट ब्रेक करती हूँ तो मैं ये चीज़ें लेती रहती हूँ, ठीक है? लेकिन इसको लेने का फ़ायदा जो है ये आप देख रहे हो, ये नीचे जो लग गया वो भी मैं निकाल लूँगी। इसका फ़ायदा आपको सहरी में लेने से पूरा दिन आपको होगा। तो आप लोग ये चीज़ बना कर देखो। अलबत्ता जो पहली डिश है उसमें आप लोग मिक्स एंड मैच कर सकते हो। जो चीज़ें आपको सूट करती हैं, जो ज़्यादा आप लोग डालना चाहते हो आप लोग डाल सकते हो, निकाल सकते हो। कोशिश करो कि आप लोग कार्ब्स बिल्कुल मत लिया करो, बल्कि आप लोग प्रोटीन्स और फैट्स लो, ताकि देखो ड्राई फास्टिंग थोड़ी मुश्किल होती है। मेरा दिल करता है ये सब चीज़ें लेने के बाद कि काश आजकल 13 घंटे का रमज़ान का फास्ट है, मैं कहती हूँ यार 16 घंटे पे चला जाए, क्योंकि मुझे भूख लगती ही नहीं है और मेरा एनर्जी लेवल्स इतने ज़्यादा हाई होते हैं और मैं इतना ज़्यादा काम अकेले करती हूँ विदाउट एनी हेल्पर, और मेरे बच्चे हैरान हैं और वो मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह नज़र ना लगे, वो मुझे कहते हैं आप सुपर वुमन हो, आप किस तरह से ये काम कर लेती हो, अब इतनी अफ्तारियाँ, खाने, सहरी, बर्तन समेटते हो, वो भी बगैर किसी हेल्पर के। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है, बड़ा एहसान है, बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ उसकी नेमतों का, रहमतों का। आप लोगों के लिए दुआओं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो पे, तब तक शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।